Okay, next है क्वेश्चन नंबर 25. गिव रीजंस द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाई एट हाई एल्टीट्यूड. और इसका जो रीजन है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो हाई एल्टीट्यूड्स पे नहीं होती है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट is we can say not prominent at high altitudes. जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो कलर स्कैटर नहीं होंगे. और जो स्काई जो है इट अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स दैट आर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड्स. ये है अर्थ. तो अर्थ के कुछ किलोमीटर तक ही यहाँ तक एटमॉस्फेयर है. इसके ऊपर जो है वो वैक्यूम है. तो अगर आप पैसेंजर यहाँ से अगर स्काई को देखेगा तो देयर विल बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द स्काई विल अपीयर डार्क टू. क्योंकि यहाँ बीच में एटमॉस्फेयर नहीं है. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट प्रोमिनेंट एट हाई altitudes, hence sky appears dark to passengers. Okay, second है danger signal lights are always red in color. रेड कलर जो है सबसे कम स्कैटर होता है बाय द स्मोक और फॉग. और रेड कलर की लॉन्गर वेवलेंथ होती है. तो वी कैन राइट दैट रेड हैज longer wavelength and is scattered least. सबसे कम स्कैटर्ड होता है ये किससे? बाय स्मोक और फॉग. हेंस जब ये रेड कलर कम स्कैटर होगा तो यू कैन ऑलवेज सी इट एट दिस प्लेस. तो यहाँ पे स्कैटर नहीं होगा तो इट इज विजिबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस. तो रेड हैज लॉन्गर वेवलेंथ एंड इट इज स्कैटर्ड. इट इज स्कैटर्ड लीस्ट. आप यहाँ लिखोगे इट is catalyzed by smoke or fog. Hence, danger signals are red in color. ओके, अब इसका और पार्ट चेक करते हैं. व्हाट इज ए रेनबो? एंड वी सी रेनबो द स्काई ओनली आफ्टर द रेनफॉल. वाई? तो रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है appearing in the sky after a rain shower. तो आप लिखोगे रेनबो इससे नेचुरल spectrum that is band of 7 colors. So rainbow is a natural spectrum that is band of 7 colors appearing in the sky after a rain shower. अब आपसे पूछा है वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर द रेनफॉल. व्हाई? बिकॉज रेनफॉल के बाद, आफ्टर रेनफॉल, व्हाई डू वी सी रेनबो आफ्टर द रेनफॉल? रेनफॉल के बाद क्या रहता है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंडेड इन एयर and act as prisms. Tiny water droplets, they remain suspended in air and as act as tiny prisms. So when light enters it, so it gets refracted. It gets, सबसे पहले होती है dispersion. It gets dispersed internally, reflect, and finally
refracts to show band of seven colors. So that's why the rainbow is prominent after the rain shower. The rain shower के बाद tiny water droplets जो है वो हवा में रह जाती है और वो एक्ट करती है tiny prisms, and light light enters it, it gets dispersed, internally reflect, and finally refract to show band of seven colors.